हेलो क्लास ये हमारा थर्ड पीरियड है। ठीक है, तीसरी क्लास है और तीसरा वीडियो है। आप लोगों को हमने फर्स्ट और सेकंड में केमिस्ट्री में आपको बताया था। ठीक है, केमिस्ट्री में हमने आपको बताया था ये केमिस्ट्री का पीरियड है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में हमने आपको दो वीडियो बनाए थे। ठीक है, जिसमें हमने स्टार्ट कराया था, पहले में हमने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। सेकेंड जो था हमारा स्टार्ट था चैप्टर मैटर। ठीक है, मैटर हमने आपको बताया था, मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो गुण होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। आप लोग अच्छे से पढ़िए, वर्क भेजिए और लर्न भी साथ में करते रहिए। ठीक है, ताकि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम या समस्या ना हो। ठीक, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक, या जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, पदार्थ की अवस्थाएं। जो पदार्थ है या मैटर है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। ठीक है, ये क्या है, 3 भागों में इसको बांटा गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो हमारा फर्स्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस। जिसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड बोलते हैं। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, द्रव, जिसे हम लिक्विड के नाम से जानते हैं, लिक्विड। और थर्ड वन जो हमारा है उसको हम कहते हैं गैस, जो कि गैस ही होता है। ठीक, तो पदार्थ जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब एक एक करके हम इन तीनों को आपको डिस्कस कराएंगे। ठीक, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, सॉलिड। सॉलिड होता क्या है? ठीक, सॉलिड क्या है, जिसका सॉलिड वे पदार्थ हैं या ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। इसको हम किसी भी तरीके से दबा नहीं सकते। अगर हम इस चौक को ही लें तो चौक क्या है, एक सॉलिड है। ठीक है, इसको हम दबा नहीं सकते। ठीक है, या हम ये कहें कि जिसे दबाया नहीं जा सकता वो क्या है, सॉलिड आता है। ठीक है, या हम ये कहें कि जिसका आयतन और आकार, वॉल्यूम एंड साइज, जो या शेप दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सॉलिड में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो एग्जाम्पल कोई भी चीज, जैसे हमने चौक ही बोला है। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, चौक हो गया। ठीक, या हम स्टोन की बात कर लें, पत्थर जिसे बोलते हैं। ठीक है, टेबल हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, हम ब्रिक्स की बात कर लें। ठीक, तो ये सारे क्या हैं, सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि जिसका आयतन और आकार, ठीक है, जिसका वॉल्यूम और शेप एंड साइज दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, निश्चित होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। ठीक, अब सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, इसका वॉल्यूम और साइज। ठीक, क्या है, वॉल्यूम एंड जो इसका शेप एंड साइज होता है, शेप एंड साइज दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, निश्चित होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करें, जो हमारा सेकंड पॉइंट है तो क्या है, इसे हम किसी भी तरीके से दबा नहीं सकते। ठीक, तो क्या लिख देंगे, दे, या हम लिखें इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड, ठीक है, इसे हम क्या है, किसी भी तरीके से दबा नहीं सकते, या हम ये कहें कि सॉलिड या ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। ठीक, तीसरे पॉइंट की बात करें, इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक, क्या है, इट इज हाई डेंसिटी, या इसका हम क्या कहें, जो इसका घनत्व होता है वो बहुत ही अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या है, इसे किसी भी तरीके से हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक, तो क्या लिख देंगे, इट कैन नॉट बी ब्रेक इजी। ठीक, इसे हम किसी भी तरीके से तोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर हम किसी हथौड़े से अगर उसको मारें तो वो आसानी से टूट सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है या ठोस के गुण होते हैं। ठीक, इसी तरीके से अब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में क्या है,
लिक्विड जिसे हम द्रव के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्या है, लिक्विड, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। द्रव क्या है, ठीक है, हमने सॉलिड की बात कर ली, सॉलिड होता क्या है। अब द्रव की अगर हम बात कर लें तो क्या है, इसमें आयतन जो होता है, मीन्स वॉल्यूम जो होता है वो निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन जो इसका आकार है, ठीक है, वो निश्चित नहीं होता है। ठीक, द्रव की अगर हम बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा आयतन होता है, मीन्स वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो इसका आकार होता है, आकार, साइज और शेप की हम बात करें तो वो क्या है, वो अनिश्चित होता है, मतलब इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक, मतलब इसको हम किसी भी, अगर हम बीकर या किसी भी बर्तन में डालें, ठीक, तो वो उसी का आकार क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। अगर हम किसी ऑयल ले लें, ऑयल को अगर हम एक बॉटल में रखें तो वो उसका आकार ले लेगा, लेकिन उसी को अगर हम किसी भगोने में रखें तो वो उस साइज में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या है, उसका क्या है, आयतन तो निश्चित होता है, मतलब उसकी जो क्वांटिटी होगी वो तो उतनी ही होगी, लेकिन आकार हर जगह चेंज होता रहता है। तो वो हमारा क्या आता है, किस में आता है, द्रव में या लिक्विड में आता है। ठीक, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मरकरी जैसे हो गया, मरकरी हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक, अगर हम अब इसके गुण की बात कर लें, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो जैसे हमारा पहला पॉइंट बनता है, इसका क्या है, वॉल्यूम, और जो इसका शेप होता है या साइज होता है वो क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है या निश्चित नहीं होता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात कर लें तो इसका भी जो घनत्व होता है, ठीक, इसका जो घनत्व होता है वो भी क्या होता है, एक, हम दूसरे पॉइंट की बात कर लें, पहला हमने बता ही दिया है। ठीक, वॉल्यूम इज कांस्टेंट बट शेप नॉट। ठीक, दूसरी बात की बात कर लें तो इसका जो डेंसिटी होती है, घनत्व होते हैं, वो अधिक होता है, इट इज हाई डेंसिटी। ठीक, इसकी जो डेंसिटी या घनत्व हम कहें तो घनत्व क्या है, बहुत ही अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो इसमें बहने का गुण पाया जाता है, मतलब अगर हम इसको ऐसे ही कहीं गिरा दें तो वो धीरे धीरे बहता चला जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक क्वालिटी हम कहें कि बहने का गुण जो होता है, इट फ्लोज। ठीक, क्या लिखें, इट फ्लोज इजीली। ठीक, इसमें बहने का गुण जो होता है वो पाया जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या था, द्रव के बारे में था। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गैस की। गैस क्या होती है, अब गैस, ठीक, या हम गैसियस स्टेज बोल सकते हैं। ठीक, क्या बोल सकते हैं इसको, गैसियस स्टेट। ठीक, अब गैस क्या होता है, इसमें देखिए जो इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, मतलब क्या है, इसका ना ही आकार होता है कोई और ना ही इसका कोई आयतन होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक, गैसों में क्या होता है, ना ही कोई आकार होता है और ना ही कोई आयतन होता है, कोई भी चीज इसकी निश्चित नहीं होती है। ठीक, एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी। ठीक, ये सब क्या है, गैसेस स्टेज में होते हैं, इसीलिए ये गैस कहलाते हैं। ठीक, इनका ना ही वॉल्यूम और ना ही कोई भी शेप होता है। ठीक, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करें, इसके अगर हम गुण की बात करें तो वही क्या है, क्योंकि इसका पहला पॉइंट बनता है, इसका ना ही कोई आकार होता है और ना ही कोई उसका साइज होता है, ठीक है, या शेप होता है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसे जिस भी बर्तन में रखा जाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, मतलब अगर गैस जैसे सिलेंडर एलपीजी होती है तो उसमें अगर हम रख ले तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें क्या है, द्रवों में ठोसों की तुलना में गैसों से अधिक दबाया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो हमारा गैस है, ठीक, वो क्या है, चाहे हम लिक्विड की बात कर लें या सॉलिड की बात कर लें, तो उनसे ज़्यादा हम इसको गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमें बैलून होता है, ठीक है, बैलून में अगर हम गैस भर दें तो वो क्या होती है, उसको हम कंप्रेस करें तो कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम जो लिक्विड है या सॉलिड है वो हम इतनी तरीके से उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट बात करें तो इनकी जो डेंसिटी होती है या जो घनत्व होता है बहुत ही कम होता है, ठोस और द्रव से भी कम होता है। ठीक, जो डेंसिटी या घनत्व की बात कर रहे हैं तो ये बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या है, लिक्विड, क्योंकि इसमें तरल पार्ट होता है तो ये लिक्विड का गुण इसमें पाया जाता है। ठीक है, जो इसमें गुण होता है, मेन गुण होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, क्या है, गैसेस है, तो ये क्या है, इसमें तरलता का जो गुण है वो पाया जाता है। ठीक, और ये क्या है, सॉलिड और जो लिक्विड है उनसे हल्की है क्योंकि गैस है। ठीक, तो आज के टॉपिक में इतना ही रहेगा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में हमने आपको डिस्कस किया, इसी में डिफरेंस भी होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, करिएगा और वर्कशीट आप भेजिएगा। आप लोग फेयर में ही काम करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए। ठीक, याद रखिए कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से उसको करिएगा। ठीक है, किसी भी तरीके की समस्या आती है तो उसको डिस्कस करिए। और अगर और वीडियो आपने देखना है जो पहले के भूल गए, ठीक, तो आप लोग उसको, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। ओके, क्वेश्चंस कुछ हम बात कर लें तो क्वेश्चन जैसे हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम कहें तो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक, पदार्थ के जो गुण हैं उसको डिस्कस करिए, बताइए। तीसरा क्वेश्चन हमारे जो बनता है, ठोस क्या है, इसके लक्षण लिखिए। नेक्स्ट बात करें तो द्रव क्या है, इसके उदाहरण लिखिए। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, गैस के कोई 2 या 3 उदाहरण दीजिए। ठीक है, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ गैसेस स्टेट। ओके, हैव अ गुड डे।